एक ही बात कहनी है सबसे, और सबको कहता हूं, सुख कहां से मिलता है उसको ढूंढिए, और कोई भी काम अगर करते हो तो कारण पे जाइए। जब ये चीज आप बखूबी रूप से पहचान लोगे और कर पाओगे तो हर घर के अंदर सुख का दीपक जलेगा। सरपंच साहिबा, आपकी ज्यादा भूमिका रहती है इन मामलों में, तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि वोट आप 5 साल जरूर ले सकते हैं परिवारों को तोड़ के, लेकिन 5 साल बाद में पहचान हो जाती है कि है कौन, किसने क्या किया। कि जब तक विपक्ष में कोई सही इंसान नहीं आएगा आप राज कर सकते हैं, लेकिन सही इंसान आएगा, जरूर गारंटी से आएगा, उस समय आप अपना पूरा जीवन खत्म कर लेंगे। सरपंच साहिबा जी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है, सरपंच 5 साल के लिए मत बनिए, जिंदगी भर के लिए बनिए, इनके दिल और दिमाग पे बैठने के लिए बनिए। और प्राचार्य महोदय जी, आपसे तो मेरी बहुत आशाएं हैं, क्योंकि इस देश का सर्वांगीण जो विकास कर सकता है वो आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए आप ही के टीचर भी मैं साथ लेके आया हूं, तो आपसे भी निवेदन है कि इन माता पिताओं को भूल जाइए कि गरीब हैं या मजदूरी करते हैं या कहीं क्या करते हैं, इनको भूल जाइए। बच्चा आपको दे दिया, उसके बाद में आप तय करें कि इनके बच्चों को क्या करना है। उस सोच को बदलेंगे, इस नई सोच के माध्यम से होंगे कि ये प्रतिभा सम्मान इन्हीं को क्यों मिल रहा है और आपके बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा, आपको क्यों नहीं मिल रहा। इनके संघर्ष की कहानी मैं इनकी जुबान से बयां करवाना चाहूंगा। बेटा, आप सबसे पहले तो किस पोस्ट के लिए सम्मानित हुए हैं? कांस्टेबल के लिए। बेटा, आपने कितनी मेहनत की, थोड़ा सा सबको बताइए कि बिना मेहनत बिना संघर्ष के मुकाम हासिल नहीं होता। हवाई यात्रा करने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सपनों के लिए धरातल पे मेहनत करनी पड़ती है। कितना प्रयास किया वो बताइए सभी। पहले मैं आर्मी की तैयारी करता था, अग्निवीर के लिए, थोड़ा बता सकते। उसमें 2 साल मेहनत की, फिर भी उसमें ट्राई करता रहा, मेहनत की नहीं हो पाई। बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। खेती करते। कितने बहन भाई हो? 2 भाई। आज आपने क्या सीखा? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपने क्या सीखा? बेटे के पापा कोई नौकरी वाले नहीं है। कभी आपके मस्तिष्क में एक जहन क्वेश्चन हो कि पैसे हैं, नौकरी है, परवरिश अच्छी हुई है, इसलिए इनके बच्चे सफल होते हैं। ये मंच इसलिए सजा है आपका, एक नई सोच मंच इसलिए सजा है कि यहाँ आप वास्तविकता से रूबरू हो कि मायने रखता है सफलता कहाँ मिलती है। सफलता वहां मिलती है जहां परवरिश अच्छे हो, संस्कार अच्छे हो और एक दिशा और एक जगह बच्चे के लिए अच्छी चुनी जाए, तो मायने नहीं रखता कि वो अमीर है या गरीब है। अब आप देख रहे होंगे बाबूजी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और बॉडी लैंग्वेज को आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, हो जीत जाएंगे हम, ये अगर संग हो। बाबूजी क्या करते हैं आप? वो बैंक में मिस्त्री का काम करता था। आपका बेटा लगा है? हाँ। किसमें लगा है? मेरे से पुलिस ही बता रहा था, वो किशोरी नहीं पता कौन सी का, उनका लड़का हमारा लड़का एक जगह लगा। अब आपने अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत की, प्रयास किया, संस्कार दिए, शिक्षा दी और इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर बेटा नहीं लगता तो आपके दिल पे क्या बीतती, थोड़ा सा बताइए। उसमें आपको समझो, बड़ा बेटा भी एक देखता रहता है, वो पुलिस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं होते तो आपको सुख मिलता है या दुख? सब दुखी है, ऐसे थोड़ी चिंता में आदमी आ गया। अब आप सुन सकते हैं कि एक पिता अपने बेटे को 25 साल इसीलिए उसकी परवरिश करता है ताकि वो इस उम्र में उनका सहारा बने, और जब वो बच्चे सहारा बन जाते हैं तो आपका बेटा होना वाजिब है और इनका पिता कहलाना वाजिब है। और यही चीजें हमें प्रूव करनी है कि अगर मैं बेटा हूं तो अपने पिता को उस समय में सहारा दूं। अगर आप माँ बाप हैं तो आप माँ बाप तभी सार्थक हैं जब अपने बच्चों को सफल करते हैं। मेरा नाम नीरज चौहान। नीरज,
किस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुए हो आप? नहीं, मेरा भाई है बड़ा। बड़ा भाई है। आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं खेती करते और हैं। शॉप है। एक नहीं, एक के बाद एक नहीं, आपके सामने एक के बाद एक प्रमाण है। सिर्फ कि किसान है, उसके बाद परवरिश है, और परवरिश भी इस तरह से कि एक भाई जब सम्मानित होने के लिए आया उस भाई की जगह, तो निश्चित रूप से इसको भी प्रेरणा मिली है। इसके गले में भी ये जो माला डाली गई है, इसको भी जोश हुआ है, वो ताकत इसमें भी बनी है। निश्चित रूप से ये भी इस मंच का जो 100 बार फायदा उठाएगा, तो ये मंच कोई सामान्य मंच नहीं है। ये संख्या 2 की संख्या नहीं है, ये हजारों की संख्या बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करते हैं श्रीमान जी? सर मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करते हैं। प्राइवेट जॉब करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से आपको सल्यूट करता हूं Thank you, कि sir. जिस तरह से एक के बाद आपने शिक्षा दी है कि जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा ही बच्चों की परवरिश कर सकता है। आप परवरिश कर रहे हैं। कभी ऐसा कोई पल आया है कि आप बेटे को लेकर के आप चिंतित हुए हो? हाँ, एक बार हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा केयर था, और मेरे को विश्वास था कि जो मेहनत वो करता था, शायद उतनी मेहनत कोई और कर लेना कभी होती नहीं सकती। बहुत मेहनत की है बच्चे ने, ये सब जानते हैं, उसके साथी हैं बहुत जो बच्चे ने मेहनत की है, लेकिन कोई कोचिंग नहीं, कोई क्या पैसे का नहीं, केवल सेल्फ स्टडी की है। हाँ। घर का माहौल बस ऐसे नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ माहौल मिला उसको। एक कमरे में अकेले संघर्ष किया उसने। एक मूल मंत्र सबके लिए है यहाँ पर, पढ़ाई के लिए बच्चे को घर का माहौल दीजिए। घर में रिश्ते बेहतरीन बनाइए। जब रिश्ते बेहतरीन बनेंगे, घर में माहौल अच्छा दोगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को 4 दीवारी मिलेगी, और 4 दीवारी में बच्चा कहीं आपको सिक्कर, झुंझुनू या जयपुर बहुत सारा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ पैसे बचाना चाहते हैं, तो घर का माहौल तय कीजिए। और आज एक पिता जो है अपने घर में अच्छे रिश्तों को बना करके और अपने बच्चे के लिए यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आया है। क्या चाहते हो आप इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप? और यहाँ पर अभी जो मंच पे आपको संबोधित कर रहे थे, वो लेक्चरर है ज्योग्राफी के, सुरेंद्र जी। अब जो एक लेक्चरर जिसको सूचना मिलती है यहाँ से, और फिर उसके बाद में वो दौड़ करके छुट्टी लेकर के अपने बच्चों को एडजस्ट करके आप लोगों के लिए आ रहा है। ये यहाँ पर कपूर जी है, ये भी लेक्चरर है, ये आप लोगों के लिए आए हैं। सिर्फ किस लिए आए हैं? आपसे कुछ लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं जाएंगे। अपनी गाड़ी का तेल फूक के आए हैं, एडजस्ट करके किसी तरह से आप लोगों के लिए आए हैं। किसी एक समाज के लिए नहीं आए। कोई ये सोच रहा हो किसी एक समाज के लिए आए, किसी एक समाज के लिए नहीं आए, संपूर्ण समाज के लिए यहाँ पर आए। और सांजापुर का आप एक बार बाहर जाके नाम पूछिए कि सांजापुर को कैसे याद किया जाता है। तो ये एक अच्छी पहल है। हम तो नरेश जी को जानते हैं, क्योंकि इन्हीं की तस्वीर हमने लाइव टेलीकास्ट पे देखी थी, इन्हीं से कांटेक्ट हुआ। लेकिन जो जो इनके साथ में है, जो इनको मजबूती दे रहे हैं, और जो इनके लिए प्रयासरत रह करके इस मंच को नियोजित करने वाले हैं, सबको समाज की एक सोच भी है कि बेटी को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, बेटी को मोबाइल नहीं देना चाहिए, बेटी को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब इस बेटी से आप सुनेंगे आज के दिन का संघर्ष और पोस्ट स्थिति जो आप पोस्ट मानते हैं। एक बार जाके देखिए, वहां पर हर एक व्यक्ति से संपर्क है, हर एक व्यक्ति से संपर्क है। अब सोच हमने बना ली है बेटी को समाज से बाहर नहीं निकालना। फिर पोस्ट पे जब चली जाती है, उसके बाद में उसको समाज के बीच में रहना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ता है। बेटा कहाँ है ड्यूटी आपकी? गंगानगर में है मेरी। कितना टाइम हो गया ज्वाइनिंग किए हुए? 3 महीने। 3 महीने हो गए। 3 महीने में आपने एक सिविल में पहले नौकरी नहीं लगे थे, नौकरी लगने के बाद में तब उस पोस्ट पे आप बैठे, क्या अनुभव किया कि सिविल अच्छा था, घर पे अच्छे थे, या नौकरी पे आकर के हमने बहुत कुछ अलग? नौकरी पे आके ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, घर वालों को भी सम्मान मिलता है, हर जगह अच्छा लगता है। और घर पे तो क्या है, बस कुछ नहीं है, जॉब करो, सबसे बेस्ट है, पढ़ाई करो। अब भी आगे तैयारी करी, होप से कुछ और अच्छा मिले मेरे को। कभी आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र जीवन जी रही हूँ, कहीं मुझे परेशानी हो रही है, कोई मुझे परेशान करता है, ऐसा कोई पल आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आता। पापा क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं। खेती करते हैं। अगर ये मंच और कहीं होता ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं
एक एक घर का माता पिता आज से ही अपने घर जाते ही अपने बच्चों को किताब दे देता और उसके लिए एक रूम निश्चित कर देता। अगर इन बच्चों से आपने आज भी नहीं सीखा, कुछ नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। चाहे ऑस्ट्रेलिया भेज देना, चाहे अमेरिका भेज देना, चाहे किसी का गुरु मंत्र ले लेना, कभी कामयाब नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहां पर वो लोग आपको बेहतरीन प्रेरणा दे रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। एक किसान को क्या आता है? मेरा मानना है कि इतना नॉलेज नहीं होता, ना कागज कार्रवाई का होता है, ना फॉर्म भरने का होता है, ना बच्चों को गाइड करने का पता होता है। सिर्फ कितना पता होता है? अच्छा खिलाना है और अच्छा पहनाना है, इतना पता होता है। उसके बाद देखिए तस्वीर आपके सामने, अपने ब्लैक एंड व्हाइट परिवार को इन्होंने कलरफुल कर दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप सबको? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या करते हैं आप? ड्राइविंग करते हो पूरी जिंदगी। सुबह घर से निकलते हो तो एक ऐसी लाइन है कि शाम को घर पहुंचने का भी नहीं पता होता है कि सुरक्षित पहुंच जाएगी। आपका बेटा किस पोस्ट पे लगा है? आपने उनके लिए कितनी मेहनत की, क्या दिया उनको ऐसा कि बच्चा सफल हो गया? तो भूल जाना पड़ता है पढ़ो। आज मैंने जो किया वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको पढ़ने लगा आगे कामयाब हो जाओगे, नहीं तो जिंदगी में धक्के खाने पड़ेंगे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। थोड़ी खुशियां हैं, थोड़े हैं गम, आज गम है तो कल है खुशी। अब एक पिता, अगर मैं कहता हूं प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर थोड़ी पे आपके बच्चे नहीं सुधर रहे, थोड़ी पे बच्चे काम नहीं कर रहे, तो आप अपने बच्चों को एक बार अपने काम पे अपने साथ ले जाइए। ड्राइविंग पे अगर इनका बेटा साथ गया होता तो समझ में आ जाता कि कितना जीवन जी सकते हैं। मजदूरी पे आप जाते हो, शर्मिंदा मत होइए। बच्चे को जीवन देने के लिए एक बार उसको ले जाइए, साथ टिप्पण उसका भी ले जाइए और उसको दिखाइए कि बेटा आप बैठ जाइए, बस आप बैठिए। और उसको मजदूरी करते हुए देख करके वो बेटा निश्चित रूप से शाम को वापस घर लौट आएगा। ये मेरा अनुभव है। और एक के बाद एक आपके सामने वो उदाहरण है कि कहीं ना तो किताबों में मिलेंगे आपको और ना ही कोई प्रवचन से नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे तो यहाँ पर प्रमाण के द्वारा मिलेंगे और वो प्रमाण आपके सामने है। तो एक नई किताब छपवा दीजिए शांजापुर में कि माहौल देना है, बस माहौल देना है। धन्यवाद। जिंदगी में आपको बता दूं, ये लड़का रात को कार्ड की नौकरी करता था, एटीएम में, और उसी में पढ़ाई करता था। काफी इन्होंने मुशक्कत की और अंत में जाकर इन्होंने सफलता को हासिल किया। हमारे देश में एसएचओ भी मौजूद है, साथ में एक बेटा जो सबके लिए दिन रात जागेगा और जागा भी है। बहुत गर्व की बात है। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। मेरा सबसे पहले तो आपका संघर्ष क्या आपने किया, कहां से किया, कैसे कैसे जुटाए, वो सब ये जनता आपको सुनना चाहती है। मैंने एटीएम पे काम किया। 2017 में मैं दिल्ली पुलिस में 3 नंबर से रह गया था और 2020 में 540 से और 2023 में 3 वर्ष से मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुई। अब मैं तो ये कहता हूं पूरे गांव को आज यहाँ पे आना चाहिए था, और अगर नहीं आए हैं गांव वाले, घर वाले, तो ये मेरा न्यूज जो मिले ना आप लोगों को, एक एक घर में जरूर सेंड करके आना, उनके व्हाट्सएप पे जरूर भेजना कि यहां पर ये बच्चा वो है जिसने सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति, जरूरत होती है आर्थिक स्थिति की कि किताबें कहां से आए, फॉर्म के लिए पैसा कहां से आए, और इन्होंने वही काम किया। सिर्फ रात को ड्यूटी की। भाई साहब आपसे निवेदन है कि मेरी भी फोटो खींचना, ताकि मैं मेरे वहां पर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर में भी और इस बच्चे की कहानी कुछ ऐड कर सकूं। ऐसे तो साहब आप भी आइए, सारे आइए, आप सब लोग आइए, सब लोग आइए, क्योंकि इससे बड़ा और इतिहास कहां मिलेगा कि बच्चे ने खुद ने मेहनत करके और इस मुकाम को छुआ है। सबसे पहले तो आपके लिए निमंत्रण है, बड़े जी, एक तो इसके नंबर लीजिएगा ना,
और हम आपको लाइव टेलीकास्ट पे शाम को कॉल करेंगे और आपका टाइम लेंगे। आपको आना है क्योंकि पूरे राजस्थान के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और उनको बहुत बड़ी शिक्षा आपसे मिलेगी। और एक आपके परिवार को मेरे घर पे निमंत्रण है भोजन के लिए। आप मेरे घर, मैं एड्रेस देके जाऊंगा, मेरे घर आप उससे सम्मान आए और आपके आने जाने का जो किराया है, आप गाड़ी लेके आओगे वो भी मैं अपनी तरफ से वहन करूंगा। और वहां पर एसएचओ साहब, पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर बहुत शानदार है, मैं आपको वहां पुलिस थाने से भी सम्मानित करवाऊंगा ताकि एक प्रेरणा मिले सबको और एक संदेश मिले सबको। इससे बड़ी शायद मेरे लिए, मैंने इतिहास बहुत सारे देखे हैं लेकिन ऐसा इतिहास बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। होना चाहिए साथ ही श्रीमान जी, जिस तरीके से नागरिकों ने आपके गांव में ये नई सोच समूह के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है और उसके तहत आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो, क्या होने चाहिए भविष्य में ऐसे कार्यक्रम? हाँ, होने चाहिए। थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, होना चाहिए। क्या करते हैं सर आप? मैं तो यहाँ टोल पे काम करता हूँ। टोल पे काम करते हो। कितने बेटे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की है। बड़ा बेटा है? हाँ, बेटा। तो किस डिपार्टमेंट में लगा है? बीएसएफ में। बीएसएफ में लगा है। कब बताएंगे कि उन्होंने क्या किया ऐसा, घर पे किस तरह से पढ़ाई की? वो तो पढ़ाई को अच्छी तरह करते रहता था, मेहनत करता था खूब। 1-2 टेस्ट वैसे भी पास किए लेकिन एक नंबर से रह गया। किस पोस्ट पे आप चयनित हुए? सीनियर टीचर। सीनियर टीचर्स। आपके मम्मी पापा कौन है घर में प्रवेश करने वाले? मम्मी। क्या करते हैं मम्मी? घर का काम, गृहिणी। यानी खर्चा कहाँ से चलता है आपका? मेरे बाबा थे, अभी 7 फरवरी को उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी वजह से। तो आपकी मम्मी ने आपको पढ़ाया और इस जगह पे पहुंचाया? जी। अब क्या कहूं सर, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। और एक ये बेटा है, एक औरत के लिए समाज में कमाना, संघर्ष करना बहुत एक अलग प्रश्न है और मैं जितना कहूं उतना कम है। मेरी माताओं बहनों, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आप में, आज से एक दौड़ शुरू कर दो, भेदभाव भुला दो और घर घर जाओ, माता बहनों के पास जाओ, समर्पण करो, विनम्रता करो और उसके बाद में सबको समझाओ। कुछ नहीं करना है, एक अच्छी परवरिश करनी है बच्चों की और ये बच्चे फिर आपको वो चीज देंगे। शायद आप कहीं किसी मंदिर में अगर प्रार्थना भी करोगे तो भी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म पहले है, मंदिर बाद में है। तो कर्म करवाइए बच्चों से। और इस बच्चे ने जो संघर्ष किया और जिस स्टेज पे पहुंचा, कोई बारीकी से इसका अध्ययन जरूर करना। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे बच्चों के पास जरूर भेजना ताकि बहुत बड़ी शिक्षा मिल सके। देखिए, मैंने तो एक ही बात कहनी है सबसे और सबको कहता हूं, सुख कहां से मिलता है उसको ढूंढिए और कोई भी काम अगर करते हो तो कारण पे जाइए। जब ये चीज आप बखूबी रूप से पहचान लोगे और कर पाओगे तो हर घर के अंदर सुख का दीपक जलेगा। और उसके लिए एक ही चीज है, अच्छाई और बुराई समाज में इस तरह से पनप गई है, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि बुराई किस तरह से घर में प्रवेश करती है। आज छोटे रिश्ते सबसे ज्यादा हो गए हैं, पाखंड इतना चल गया है कि सब अपना अपना करना चाहते हैं। जैसा कि कपूर जी ने कहा कि नौकरी लग जाए तो पड़ोस में धमाका जरूर मचता है, और वो धमाका इन्होंने अनुभव किया है और वो सत्य भी है। अगर आप सच में भाई हो तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जैसी भूमिका निभाइए। अगर एक भाई आपकी एक विलांद जगह से खुश होता है और आपको यह लगता है कि मेरे में क्षमता है, मैं कमा सकता हूं, मैं काबिल बना सकता हूं, तो मेरा मानना है उस भाई को कहिए कि ले ले यार, भाई तो बना रहेगा। आज कम से कम वो शर्मिंदा नहीं हुआ है। मैं गारंटेड कहता हूं, जिस दिन आप अपना सौंप दोगे और अपने बच्चों को काबिल बना दोगे, वही भाई आपके पास दौड़ के आएगा। मेरे से लिखवा लेना अगर कहीं लग रहा हो कि नहीं होगा। हमने अभी लाइव कॉन्फ्रेंस में एक परिवार को जोड़ा है जो 14 साल से भाई आपस में नहीं बैठते थे
अलवर आपके पास नहीं है, मुंडावरा में। और 14 साल बाद में वो परिवार, वो भाई आपस में एक जगह बैठे, तीसरा मीडिएटर नहीं। सरपंच साहिबा, आपकी ज्यादा भूमिका रहती है इन मामलों में, तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि वोट आप 5 साल जरूर ले सकते हैं परिवारों को तोड़ के, लेकिन 5 साल बाद में पहचान हो जाती है कि है कौन, किसने क्या किया। मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि जब तक विपक्ष में कोई सही इंसान नहीं आएगा, आप राज कर सकते हैं, लेकिन सही इंसान आएगा, जरूर गारंटी से आएगा, उस समय आप अपना पूरा जीवन खत्म कर लेंगे। तो आप किसी परिवार में ऐसा कोई मुद्दा आए तो बिना वोट बैंक के आप उस परिवार को निस्वार्थ भावना से जोड़िएगा। वो 5 नहीं, आपको 10 साल मिलेंगे आगे, ये मेरा पूरा अनुभव है। तो आप अगर भाई को मानते हैं अपना भाई, तो राम और लक्ष्मण जैसी भूमिका निभाइए। अगर वो त्याग आप कर लेंगे और भाई रिश्ते मानते हैं सच्चे, तो आप थोड़ा सा उसको ये करके और फिर काम कीजिए, आपका परिवार बना रहेगा और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। लेकिन ये तब मिलेगी, त्याग तो कर दिया, बच्चे 12 बाट हो रहे हैं, मित्र ढूंढ रहे हैं, अपन और कई महफिलों में गुम हैं, तो आपको त्याग का फल नहीं मिलेगा। बच्चों पर सबसे ज्यादा फोकस करें, उनकी आदतों को पहचाने और शुरू से उनको 4 दीवारी में बैठाने का एक आधार बनाए, कॉलेज बनवाइए। मैं ये कहता हूं, इतनी ताकत कीजिए कि मोदी जी आए, खुद आपके पास आए, खुद आपके पास आए, आकर ये कहे मैंने कहा है भाई कहां बनवानी है ये बताइए। अब हम अपना तो ठीक से कर नहीं रहे हैं और महोदया जी को, बेचारी को बहुत परेशान कर रहे हैं, करवा दो करवा दो करवा दो। मैंने बहुत सारे ऐसे आमंत्रण और निमंत्रण देखे हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट्स पास करवाते हैं तो जमीन हमारे पास नहीं होती है, एक दूसरे के तो वैसे ही लूट के बैठे हैं, बनाएंगे कहां से उसको। तो यहां पर इनको इतना मजबूर कीजिए अपने व्यवहार से कि आप अपना व्यवहार, अपने कर्म और ईश्वर से प्रस्तुत करोगे, लेकिन मीडिया को जरूर अपनाना, ये ध्यान रखना। 4 दीवारी के अंदर काम किए 4 दीवारी में रह जाते हैं, इन तक पहुंचाने के लिए कोई अच्छे से मीडिया वाले को बुला के लाना, उनसे कवरेज करवाना, और वो जब ये चीजें इन तक पहुंच जाएंगी तो गारंटेड अपनी चेयर को, ऑफिस को छोड़ करके आपके गांव में आएंगे और कहेंगे क्या चाहिए भाई, कहां बनवाना है बताइए आप। और जिस दिन ये हो जाए ना, उस दिन मान लेना आप गंगा जी नहा गए। कर्मों का है सबसे बड़ा लेखा, 90% कर्म है, भगवान है 100% है। कोई ये कहता है कि नहीं है, मेरे पास आ जाना, मैं प्रूफ करूंगा। भगवान है, लेकिन वो मिलता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं होते, हमारे पास वो त्याग नहीं होता, हमारे पास वो समर्पण नहीं होता, हमारे पास वो व्यवहार नहीं होता, हमारे पास वो विनिमयता नहीं होती। आएगा कौन आपके पास? कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ ये गुण अपने आप में विराजमान कीजिए, समाज को दीजिए, अपने भाइयों को दीजिए, अपने बेटा बेटी को दीजिए, और गारंटेड फिर उसके बाद में आपके बेटे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो प्राइवेट में भी वो इस तरह हासिल करेंगे, वो रकम आपके घर के अंदर पैदा करके और तिजोरी में रखेंगे। आप हर किसी के सामने जब खड़े होंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप जैसे चाहें वैसे उनका पालन पोषण कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगी जब वो बच्चे काबिल नहीं बनेंगे तो हर कोई कहेगा अया करा, अया का टबर सपन नहीं कथे। विक्रम जी, नरेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं, प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं, और इसलिए हमने चारों ने मिलकर करके और प्रैक्टिकल देखने के लिए आप लोगों के बीच में आए, ताकि उन लोगों को कह सके कि शांतापुर ऐसा पहले था, ऐसा पहले था, और हम प्रमाण के रूप में आपकी पिक्चर कैद करके ले जाकर के उनको समर्पित करेंगे कि ये नौजवान है। ऐसे यहाँ के जो विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष है अब नहीं है, अब शांतापुर की तस्वीर बदल चुकी है, और निश्चित रूप से अगले प्रोग्राम में इतनी बेहतरीन बनेगी, इसने सोचा भी नहीं होगा। अब सोचेगा मुझे बेटी भी देना है, शांतापुर में अच्छे बच्चे हैं, मुझे बेटी भी शांतापुर से लेके आनी है, अच्छी बेटी है यहाँ पर। तो आप ये कीजिए, और आप मैडम जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा श्रीमान जी ने कहा, आप ये मत सोचिएगा कि ये चल के नहीं आए, ये करेंगे तो ही मुझे इनको कॉलेज देना है। अभी टाइम लग सकता है, लेकिन कॉलेज तो इनको जल्दी से दे दीजिएगा, ताकि ये उसके बाद में उस हवा में और तैर जाए कि अब तो सुधर ले यार, दोबारा के मांगोगा नहीं।
तो ये निवेदन है आपका। और सरपंच साहिबा जी, आपसे भी निवेदन और प्रार्थना है, सरपंच 5 साल के लिए मत बनिए, जिंदगी भर के लिए बनिए, इनके दिल और दिमाग पे बैठने के लिए बनिए। और प्राचार्य महोदय जी, आपसे तो मेरी बहुत आशाएं हैं, क्योंकि इस देश का सर्वांगीण जो विकास कर सकता है वो आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए आप ही के टीचर भी मैं साथ लेके आया हूं, और ये वो टीचर है जो इनके परिवारों को छोड़ करके इनके लिए सब कुछ है। तो आपसे भी निवेदन है कि इन माता पिताओं को भूल जाइए कि गरीब हैं या मजदूरी करते हैं या कहीं क्या करते हैं, इनको भूल जाइए। बच्चा आपको दे दिया, उसके बाद में आप तय करें कि इनके बच्चों को क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सच की पड़ताल तक आपके दरवाजे तक पहुंचता है। और आज मैं पहुंचा हूं शांजापुर में, और शांजापुर में वो जगह जहां लोग अपने घर को संवार लेते हैं, जहां लोग अपनी गलियों को संवार लेते हैं, जहां लोग अपने देश को संवार लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जिसको संवारने की मनसा बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है। और वो चेहरे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आज, जिन्होंने आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, कोई सिटी से कम नहीं लग रहा, एक आलीशान गार्डन जैसा दिख रहा है। और जितना कहूं उतना कम, मैं एक एक दृश्य यहाँ का आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो दिखाने जा रहा हूं वो अभी नहीं बताऊंगा, आपको दिखाने के बाद बताऊंगा कि किस जगह का दृश्य मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरे यहाँ पे सामने मौजूद है यहाँ के प्रतिभाशाली वो गण जिन्होंने अपना जीवन संवारा, अपने गांव का नाम रोशन किया, देश को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत होकर के उस पद पे चयनित हुए हैं और ले आए हैं मुझे उस धरातल पे जिसको मुझे आप तक पहुंचाना था। और मैं मैडम साहिबा से आपको परिचित करवाना चाहूंगा कि इस जो नक्शा है यहाँ का, उसमें इनका बहुत अमूल्य योगदान रहा है। जी मैडम जी। मेरा कोई योगदान नहीं है, बस गांव वालों ने मुझे बोला कि ये एक जगह है जिसे आप देखें, तो मैं शमशान घाट का नाम सुन के ऐसे लगा मुझे नहीं जाना चाहिए। पर जब मैं आई ना और यहाँ मैंने देखा तो लगा कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यही सत्य है ना। और फिर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो कुछ कुछ चीजों का इन्होंने जो आशीर्वाद दिया बनिया, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। मेरी एक बड़ी बहन है, वो कहते हैं कि जब आत्मा 3 दिन तक अपने शरीर के चारों तरफ घूमती है, पर इन्होंने ऐसा काम करा है कि वो भगवान के दर्शन करके और फिर दूसरे लोक में जा रही है। तो मुझे लगता है ये गांव वालों की ज्यादा मेहनत है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपका बड़पन है, और इस बड़पन के साथ ये करोड़ों भारतवासी आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम अनीता दिनेश है, अनीता मीना, और मेरे माता पिता शांजापुर से थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और मैं उनकी बेटी हूँ। बस मेरा परिचय ही। फिलहाल किस पद को आप सुशोभित कर करके और ये सेवा का कार्यभार संभाले? मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और इस समय प्रेजेंट में मैं पोस्टेड हूँ जयपुर। तो सुना आपने कि बड़पन तो पहले था, लेकिन इन्होंने उस बड़पन को और बढ़ा दिया कि सब कुछ जो देन है वो मेरी नहीं, इन ग्रामवासियों की है। और साथ में है सुरेंद्र बड़ेसरा जी, जो कि हर कहीं पर सूचना मिलनी चाहिए इनको, जहां सूचना मिलती है दौड़ पड़ते हैं अपनी हवाई यात्रा को लेकर करके, और पहुंच गए हैं शांजापुर के धरातल पे। और जानते हैं यहाँ की जो भूमि और यहाँ के गांव का जो सुबह से इन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद इनके विचार क्या है? संजय जी, एक ऐसे पवित्र स्थल पर हमें आने का मौका मिला, एक सामाजिक कार्यक्रम जिसे कहूँ, एक समाज का कार्यक्रम, उसमें जब आए और हम मीटिंग हुई जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अनीता जी से, और उसके बाद यहाँ की एक बहुत अच्छी रीड समाज के लोग, जो पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पूरी टीम को, मीना समाज की, जिन्होंने एक ऐसा सुंदर मोक्ष धाम तैयार कर दिया। राजघाट से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजघाट जैसा एक स्थल इन्होंने, पवित्र स्थल तैयार किया है। पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजनीति नहीं, सबके एक समरूप सब भाव से इन्होंने जो तैयार किया है, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा सुंदर दृश्य यहाँ नजर आ रहा है। अनीता जी ने कहा कि इनके मम्मी पापा का स्वर्गवास हुआ, पूरे क्षेत्र के, पूरे गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी आत्माएं यहीं तो आती हैं। और हमें सबको एक अंतिम, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, अंतिम यात्रा का पड़ाव जो है हमारा यही है। और इस पड़ाव को यहाँ के लोगों ने इतना सुंदर तरीके से तैयार किया है, जो
प्रेरणा देता है, अन्य लोगों को भी, अन्य स्थल के लोगों को भी प्रेरणा देता है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा सुंदर गार्डन, साथ में एक शिव भगवान का मंदिर अनीता जी ने जो मैं मुख्य दरवाजे पर तैयार किया है, ये भी बहुत दर्शनीय है। भगवान के दर्शन होते हैं और जो आत्मा को एक मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारा मानना भी है और ऐसा हम सोचते हैं। अभी मेरे कानों में एक थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था, एक वाक्य आया था कि मरना अच्छा लगता है यहाँ कर करके। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इतनी शांति और इतना पीसफुल है। आम दिन में हम रोजाना कितनी समस्याओं से कैसे जूझते हैं और यहाँ आकर के एक अंतिम रेस्ट ऑफ पीस, आना तो सबको यही है, तो यहाँ आकर के वास्तव में एक ऐसा सुंदर प्रांगण हो गया कि हमारे सभी साथी देख रहे गए कि जीने से तो यहाँ आकर के मरना बेहतर है। इतना सुंदर नजारा यहाँ दिखने को मिला। मैं जी अनीता जी, यानी कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मरना अच्छा लगता है, लेकिन कब? जब आप दुनिया के लिए बेहतरीन कर जाएं, तब आपकी शान यहाँ आते ही और बढ़ जाती है और यहाँ के एक बेहतरीन इंसान। इनके बारे में बताऊंगी कि ये इन्होंने मुझसे कहा कि एक आरा मशीन इलेक्ट्रिक और होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? तो पता ही क्या करते हैं, पूरे गांव में और सब जगह से लकड़ियां काट के और यहाँ पे ढेर लगाते हैं, खरीदी नहीं जाती। बहुत जबरदस्त सर। पेड़ होता है ना, तो उसे हम काट के लाते हैं, बिल्कुल खुद की मेहनत से, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाता, हम खुद ही करते हैं। और सारे साधन कर रखे हमने, मशीन वगैरह। गांव में कहीं सूखा पेड़ हो, कहीं भी हो गांव में, और सारे समाज में यहाँ से लकड़ी जाती है। और जिस परिवार में गरीब होता है ना, उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। रुपया भी नहीं लेते, उसमें लकड़ी फ्री होती है उसकी। क्या सुनना चाहोगे आप? मैं राजस्थान की गवर्नमेंट से एक अपील करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि सम्मानित करना है तो ऐसे महानुभावों को कीजिए, अगर योगदान देना है तो ऐसे महानुभावों को कीजिए, क्योंकि अगर ये वंचित रह गए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वार्थ की लकीरें पूरे देश में फैल जाएंगी, और इसको इग्नोर न करें, आपसे मेरा निवेदन है। और जिसकी बदौलत हम यहां पर पहुंचे हैं, वो चेहरा मैं दिखा दूं आपको, जिन्होंने हमें देखा, ऑनलाइन जुड़े, और उन्होंने इस लायक समझा कि हम भी इस परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े, इस गांव से जुड़े, और वो हैं श्रीमान जी। आइए, एक बार आप आइए। ये है वो बेहतरीन इंसान जिन्होंने हमें लाइव देखा और उसके बाद में अपने गांव के अंदर जो नई पहल के लिए हमें आमंत्रित किया। श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको एक समूह में बांध करके रखा और एक बेहतरीन संदेश आपने दिया, और अपनी जो टीम को आपने बहुत अच्छे से संवारा और बिना किसी भेदभाव के, और अपने गांव को तो संदेश दिया ही, यहाँ की तस्वीरों में भी अपना एक अमूल्य योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और ये सारे वो प्रसन्न हैं, ये सारे वो नौजवान हैं, आप इनको गौर से देख लीजिए। कहीं पे अगर दिखे तो सोचिए मत, दौड़ पड़िएगा इनसे हाथ मिलाने को और इनसे परामर्श के लिए। और अब मैं आपको एक एक यहाँ की वो वस्तुएं दिखाता हूँ, वो एक प्राकृतिक चीज दिखाता हूँ जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ के निवासियों ने एक सजो करके रखा है। तो चलिए एक एक दर से मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि अपने घर के लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करे वो इंसान तो कुछ अलग ही होता है। उसको परमात्मा ने कहीं न कहीं ऐसा निर्मित करके भेजा है, और इन्होंने उन प्रतिभाओं को परखा, जाना और चल पड़े उनके लिए हॉकी के खरीदारी के लिए, गेम की खरीदारी के लिए, और पहुंचा दिया उसको नेशनल लेवल तक। श्रीमान जी, हरिपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बच्चों को स्कूल में पूरे गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं और उनको फ्री निःशुल्क खिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आपने गांवों का भ्रमण किया है, बहुत सारी प्रतिभाओं से आप मिले हैं, और बहुत सारा जो संदेश पूरे समाज को, पूरे देश को, गांव को दे रहे हैं। एक संदेश तो ये भी है आपके लिए, अब कितना गहराई से है वो तो आप तय करेंगे। मैं कपूर चंद मीणा, निवासी गौरी। मैं आज ये सोच रहा हूँ कि यदि मैं आज यहाँ नहीं आता तो मैं एक बहुत बड़ी पहल से, बहुत बड़ी सोच से, बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाता जी। मैं आज धन्य हूँ कि मैं शाजापुर के इस पावन भूमि में यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के अच्छे विचारों के लोगों से मिला, यहाँ की अच्छी बढ़िया टीम, एनर्जी टीम से मिला। मैं बहुत खुशी हुई मेरे को, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटे भाई जो नरेश जी ने से संपर्क हुआ था, उन्होंने हमें आमंत्रित किया
और यहाँ के लोगों में अपनत्व का भाव देख करके हम बिल्कुल गदगद हो गए। और ये जो इसको कहते हैं शमशान घाट, लेकिन मेरे को तो शमशान घाट नहीं लगता। ये किसी बगीचे से कम नहीं है, किसी वाटिका से कम नहीं है, किसी गार्डन से कम, उद्यान से कम नहीं है। सच कहता हूँ, इसको देख के मरने को मन करता है। यहाँ के क्या होती है इसको देख करके। अब आप देखिए, लोग जीना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर जीना भी चाहते हैं, लेकिन मरना भी चाहते हैं। सांजापुर में पहुंचा हूं अपनी संपूर्ण टीम के साथ में है कपूर जी, साथ में है बड़ेसरा जी, सुरेंद्र, साथ में है विक्रम जी सीकर से, और साथ में है यहाँ के ग्रामवासी। और एक बेहतरीन तस्वीर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अगर अब भी नहीं बदले तो फिर कब बदलोगे? सीखना है तो सांजापुर से सीख लीजिए, और कहीं अगर बदलना है तो यहाँ के नौजवानों को देख के बदल लीजिए। आप लोग पूछते हैं कि सर आप क्राइम के बारे में सूचनाएं कम दिखाते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि क्राइम की सूचना दिखाने से क्राइम में बारीकियां, और वो अपराधी पकड़ते हैं और वो क्राइम छोड़ते नहीं है, बल्कि उस बारीकी को पकड़ के और काम करते हैं। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं कि क्राइम तब खत्म हो सकता है जब आप इंसानियत और मानवता के लिए काम करेंगे। और इंसानियत और मानवता की ये बेहतरीन तस्वीर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इससे बड़े और क्या आप चाहते हैं? क्राइम खत्म हो सकता है, आप इस तरह से काम कीजिए। निश्चित रूप से क्राइम जीरो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि क्राइम ही आपको दिखे तो मेरा मानना है कि क्राइम के लिए हमेशा लड़ते रहिए। आने वाली पीढ़ियां भी लड़ती रहेंगी, लेकिन आपको क्राइम खत्म करना है तो सिर्फ धरातल पे काम कीजिए। इन मैडम साहिबा की तरह अपने पद को सुशोभित कीजिए। इन नौजवानों की तरह अपना त्याग और समर्पण और अपना बलिदान निस्वार्थ भावना से रखिए, और यहाँ के बुजुर्गों से प्रेरणा लीजिए, और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे सीखिए। इससे बेहतरीन और कोई संदेश शायद नहीं हो सकता।